जब भगवान के गुणगान गाए जाते हैं ना, तो गाने वाला जब मस्त होके गाता है और सुनने वाला भी मस्त होके सुनता है, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो श्रम एवहि केवलम। तो कहा कि ये जो कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सोचिए कि आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं, ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। इसका एक कथन आता है श्रीमद् भागवत में कि आप सभी लोग जानते हो कि राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था कि नहीं, यहां तो किसी ने नहीं दिया था। श्राप लगा तो गंगा किनारे जाते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, तो कोई उपाय बताता है, गंगा स्नान कर लो, तो कोई कहता है कि ये व्रत कर लो। भाई 7 दिन शेष हैं, तो ऐसे में कौन सा उपाय किया जा सकता है। लेकिन श्री सुखदेव जी आए तो उन्होंने कथा का रसपान कराने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तो क्या देखा कि देवता लोग अमृत कलश लेकर आ गए। ध्यान से सुनिएगा, देवता लोग अमृत कलश लेकर आ गए और श्री सुखदेव जी से कहा कि आप एक काम करिए, ये जो अमृत जो हम लेकर आए, जो समुद्र मंथन से हम लोगों ने बड़े परिश्रम से प्रकट किया था, तो ये तो आप परीक्षित को पिला दीजिए और आप हमें कथा रस का पान करा दीजिए जो आप लोग कर रहे हो, ये कहा। तो उनके मन में आया कि अमृत अगर इतना बड़ा होता तो इतना यहां पे लेकर क्यों आते। उन्होंने कहा ठीक है, परीक्षित पिए तो पिला दीजिए। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आप जैसा कहें भाई, हमें तो मुक्ति का उपाय नहीं पता। तो उन्होंने देवताओं से कहा कौ सुधा कौ कथा लोके कौ कांचा कौ मणिर महान ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवान जहासहा। कहा कि देखिए अमृत और कथा का मैं आपको फर्क अभी समझाऊंगी। देखिए जो अमृत का पान करता है वो अमर नहीं होता, इस गलत फहमी में कोई मत रहना। तो धोखे से अगर कोई यहाँ पे ला के रख दे कि साध्वी जी की कथा मत सुनो, लो अमृत पी लो, तो धोखे से पियो मत ही लियो। अमृत से पता क्या होगा, जितने दिन मान लो 100 साल उम्र है, 200 हो सकती है, 500 हो सकती है, 1000 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो कथामृत क्या है कि इस संसार में आप अगर स्वर्ग भी मिल गया ना तो स्वर्ग से इस संसार में गिरा देगा अमृत, और कथामृत आपको सीधा बैकुंठ धाम ले जाएगा।